3000 इंडियन स्पेशल फोर्सेस के लोग जो हैं वो काबुल एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं और उनके मुतालिक बताया जा रहा है कि वो तालिबान के भेस में अब वहाँ पे आम सिविलियंस के ऊपर जुल्म करेंगे, रेप और जेनोसाइड होगा, बच्चों को मारा जाएगा और अगर कोई उनमें से पकड़ा गया तो उसके जेब में से या उसके पास से कोई पाकिस्तान का कोई फेक आईडी कार्ड जो है या एनआईसी वो मिलेगा। और ये कैंपेन है जो अफ़गान हुकूमत और इंडिया जो है मिलकर अब वहाँ तालिबान के ख़िलाफ़ करी, ताकि जो अफ़गानिस्तान की आवाम है वो तालिबान के ख़िलाफ़ हो और वो पाकिस्तान में ऑलरेडी जो उन्होंने नफ़रत का एक बीज बोया हुआ है उन नफ़रतों में मज़ीद इजाफ़ा हो। इंडिया और अमेरिका का नेक्सस जो है वो सामने आ गया कि CNN तो कभी किसी दहशतगर्द का इंटरव्यू नहीं करता, लेकिन TTP नंबर 1 डिक्लेयर्ड टेररिस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, उसको क्या कहते हैं कि CNN ने आज नूर वली महसूद का इंटरव्यू किया और एज अ स्पोक्स पर्सन फॉर TTP पहले उसका पूरा बैकग्राउंड बताया कि ये भाई साहब लीडर कैसे बने। उसके बाद उन्होंने बताया कि उनके अज़ाइम क्या हैं। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितना ज़हर उगलना था वो उगला और CNN इसको शो केस कर रहा है। तो CNN के शो केस करने का मतलब है कि ये इस्टेब्लिशमेंट कर रही है वहाँ पे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंडिया का जो गठजोड़ है और ये सारा जो है अब खुलकर सामने आ। अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो आ रहे हैं इंडिया, एंटनी ब्लिंकन, जिनको यूएस फॉरेन सेक्रेटरी भी कहा जाता है, और वो आ रहे हैं इंडिया और वो आकर मुलाकातें करेंगे ऑब्वियसली इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब से और जनाब नरेंद्र मोदी साहब से। अब ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अमूमन अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी पिछली 4 टर्म्स में बुश से लेके बुश के 2 टर्म्स, ओबामा के 2 टर्म्स जो हैं और उसके बाद ट्रम्प एंड नाउ। तो आप ये समझ लें कि ये अभी तक ट्रम्प तक जो है वो यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान बड़े रेगुलरली आते रहे हैं। लेकिन अभी बाइडेन ने जो है वो अपना जो है वो पीछा मोड़ लिया और वो इंडिया की तरफ जाना शुरू हो गए। इंडिया खैर पहले भी वो जा रहे थे। और अगर मैं आपको बता दूँ कि जब एंटनी ब्लिंकन जो थे, जब वो अपनी टेस्टिमनी दे रहे थे एज़ फॉर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो बायपार्टिजन सक्सेस स्टोरी है। इंडिया इज अ बायपार्टिजन सक्सेस स्टोरी, व्हिच मीन्स कि रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स के लिए इक्वली ये सक्सेस स्टोरी है जो हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ हैं। सो ये इंडिया जो है, इंडिया वो इस तरह नहीं समझते कि इंडिया जो है वो एक आया तो चला गया, एक गवर्नमेंट के अच्छे ताल्लुकात है तो दूसरे के वो कहते हैं नहीं, ये हमारे एक सक्सेस स्टोरी है और ये हर सक्सेसिव जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये वो इसको एक्सेप्ट करती रही है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और ये जो अमेरिका के जो पिवटल रोल है उसमें अमेरिका को वो बड़ा इंडिया को बड़ा हाई रेट करते हैं। और जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं उन्होंने थोड़ा इसको और रंग देने की कोशिश की थी, बट एनी हाउ ये एक एक डेवलपमेंट है। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि जो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे जब सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान और भारत के लिए जो करंट रिलेशनशिप है उसको किस तरह देखते हैं, उन्होंने कहा जी कि हम तो ये कह सकते हैं कि दोनों ममालिक जो हैं वो अपनी बात करें। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम जो है ये उन पे खुद डिपेंड करता है। ये उन पे खुद डिपेंड करता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अमेरिका ने वो ही पोज़ीशन लेनी शुरू कर दी है जो भारत की पोज़ीशन थी। यानी कि भारत ने ये कहना शुरू कर दिया था जनाब कि हमें आप हमें बताएँ ना हमने क्या करना है। आप हमें ये कहें कि जी हमने ये ना बताएँ कि क्या कैसे-कैसे करना है। जिस तरह अगर आपको याद हो कि ट्रम्प साहब जो थे उनको सहाफ़ी सवाल कर रहे थे, उन्होंने कहा जी हम मीडिएशन करा रहा हूँ, मैं मीडिएशन कराऊँगा, मैं मीडिएशन कराने को तैयार हूँ, सो एंड सो। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चला कि नहीं भई, वो इंडियंस तो मान ही नहीं रहे और ट्रम्प स्टेट डिपार्टमेंट को इंडियंस ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया उनकी ये ऑफ़र और व्हाइट हाउस की भी। जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडियंस ये कह रहे हैं कि भई हमने पाकिस्तान से खुद बात करनी है, हमें कोई थर्ड पार्टी ना कहे। पाकिस्तान ये कहता रहा कि नहीं भई थर्ड पार्टी की ज़रूरत है क्योंकि हमें इंडिया जो है और पाकिस्तान के जितने मामलात आज तक हुए हैं, वो सारे थर्ड पार्टी की वज़ह से हुए हैं। अभी क्या हो रहा है कि अभी पाकिस्तान के जो डीजीआईएसआई हैं और जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, आई थिंक वो जा रहे हैं कुछ अरसे में जो है वो ट्रैवल करेंगे वाशिंगटन। सो ये आप इमेजिन कर लें कि इंडिया वो खुद आ रहे हैं और हमें वो बुला रहे हैं।
सो एंटनी ब्लिंकन इंडिया भी जा रहे हैं और अफगानिस्तान भी जा रहे हैं, ऑब्वियसली ही विल क्रॉस ओवर पाकिस्तान इफ ही गोज अफगानिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में वो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, अभी चीजें बदल गई हैं, अब इस तरह नहीं होगा। हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इंडियंस जो हैं वो ले रहे हैं, तो 24 एक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो लॉकहेड एंड मार्टिन जो है वो उनको दे रहा है, उनके बनाए हुए हैं। सो ये जो एक स्ट्रेटेजिक एंड कमर्शियल डायलॉग जो इंडिया के साथ अमेरिका ने शुरू किया हुआ है, इट गिव्स इंडिया सो मच रेलिवेंस, क्योंकि दे फाइंड दैट इंडिया इज प्राइमरली a potential power to be their strong man in, जिसे कहते हैं ना, in Indo-Pacific. They are not looking India for South Asia anymore, I think, because अमेरिका को इस चीज का पता चल चुका है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के जो है वो चला गया है। सो हम अगर आज हमारे DGISI और हमारे फॉरेन मिनिस्टर अगर चाइना बैठे हुए हैं, तो अमेरिकन जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो इंडिया आ रहे हैं। सो जो अमेरिका जो है वो इंडिया को फॉर चाइना ले रहा है, और पाकिस्तान चाइना की तरफ बड़ा खुल खिला के जा रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। और इंडिया क्योंकि मार्केट बड़ी है, क्रूड ऑयल इंपोर्टर है और बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें वो उसमें हम वो देखते हैं कि ये इंडिया के लिए बड़ी एडवांटेजेस पोजीशन है। और इसके अबव ऑल जो इंडियन डियास्पोरा अमेरिका के अंदर है वो भी बहुत बड़ी ताकत है, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में तो बहुत बड़ा उनका एक रोल है जो वो प्ले कर रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिका जो इंडिया को जो टेक्नोलॉजी दे रहा है, या जो उसके लिए जो इंडो पैसिफिक के लिए उसका रोल एनहांस करने के लिए उसकी कितनी वैल्यू है, ये भी एक चीज है। लेकिन इंडिया को अगर आप देखें तो इंडिया अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो रखना चाहता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मींस कि इंडिया कहता है जी कि मैंने S-400 मिसाइल जो है वो रशिया से लेने हैं। यूएस कहता है कि नहीं, आप काटसा में आ जाओगे, वो जो सैंक्शंस हैं उसमें जो लगाता है इंडिया के, अमेरिका लगाता है उन ममालिक पे जो अमेरिका के एडवर्सरीज से कोई मिलिट्री हार्डवेयर या वगैरह इक्विपमेंट लेते हैं। और हो सकता है कि इंडिया को जो वेवर मिल जाए, वेवर भी मिल सकता है इंडिया को। और सुनने में आया है कि शायद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है एक वेवर देगी, एक सेक्शन है 231D एग्जाम्पशन प्रोविजंस के अंदर, इसके काटसा रूल्स के अंदर ही, जिसमें यह है कि इंडिया जो है वो ले सकता है। सो इंडिया की जो पोजीशन है वो तो क्लियर है कि इंडिया को अगर वेवर मिलता है और पाकिस्तान अगर टर्किश मेड हेलीकॉप्टर ले और उसका इंजन अमेरिकन हो, तो चाहे टर्की के ऊपर सैंक्शन लग जाती है कि वो पाकिस्तान को नहीं भेज सकते। स्टेट का विजिट है, इसमें इंडिया का जो स्टेटस है वो तो एलिवेट और मजीद हो जाता है। और पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली वो वहां पे बैठ के बात करेंगे हमारे साथ, लेकिन वो क्या टेलीफोन पे बात करेंगे या किस तरह करेंगे? सो पाकिस्तान अमेरिका की जो ब्लॉक है उससे कंप्लीटली बाहर निकलता जा रहा है। हाँ, सिर्फ अफगानिस्तान ही अफगानिस्तान रह गया जिसके लिए वो डील करना चाह रहे हैं। और ये पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यही कहा। इंडिया ने अपनी जिद से अमेरिका से मनवा लिया है कि आप हमें फोर्स नहीं करेंगे कि हमने पाकिस्तान से बात करनी, वी विल डील इट आवरसेल्फ।